जिस दिन कहा आपने उस दिन विरोधी क्लेश, जैसे विच्छिन्न अवस्था वाला जो क्लेश होता है, वह ऐसा दबा चोर की तरह छिपा रहता है, ऐसा चोर की तरह छिपा रहता है कि वह उस दिन 10 गुना झूठ बोल देते हो आप। कितना कितना झूठ बोलते हैं आप? 10 गुना झूठ बोल देते हैं। कब? पता है कब? तब जब आप ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे मेरी बातों को आप लोगों ने सुना, मैंने कहा कि भैया नमक कम खाओ, कहा कि ठीक है नमक कम खाएंगे। मेरी बातों को सुनते हुए बड़ा मजा आया और आप लोगों ने नमक खाना कम कर दिया। होता क्या है कि जैसे ही आप ये संकल्प लेते हो कि आज के बाद नमक खाना कम कर देंगे, वैसे ही आपके भीतर जो उसका विरोधी क्लेश होता है वह और तीव्र अवस्था में जाग जाता है। मैं भी पहले ना कई बार ऐसा होता था, मैं सोचता हूँ कि आज झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं ये कार्य नहीं करूँगा, परंतु उस दिन तो और हो जाता था। ये क्यों होता है? मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा इसके चक्कर में कि मैं किसी को बुरा शब्द नहीं बोलूँगा, किसी से मैं द्वेष नहीं करूँगा, किसी से घृणा नहीं करूँगा। मैं डेली संकल्प लेता था, विचार जब उठता था सुबह में तो, और उस दिन खूब होता था। फिर उस दिन और क्लेश जगते थे, तो मैं इसके बारे में बड़ा परेशान रहा, बहुत दिनों तक परेशान रहा। मैं ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर है क्या ये, कुछ अच्छी चीज़ तो है नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि शैतान है कोई हमारे भीतर बैठा हुआ है, मुझे ये लगा। तो मैं कभी कभी कहता था कि हमारे अंदर भी लग रहा है कोई ऐसा राक्षस है। सही बताऊं आप लोगों को, मैं अपनी स्थिति बता रहा, अपना प्रयोग बता रहा हूं। तो मैं जब क्लास 8th 9th में था, तो मैं ये सोचता था कि मैं ये कहता था ना कि मेरे भीतर कोई भूत है यार। जो मैं ये कहता हूं ना, तो फिर ये जाग करके और दुगना उल्टा मेरे साथ काम करता है। अब मैं समझ नहीं पाता था कि ये कैसे हो जाता है। मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा। मैं बार बार ये सुबह में मैं उठ करके थोड़ा प्रार्थना करता था और ईश्वर से कहता था कि हे ईश्वर, जो है आज मुझे अच्छा कार्य करवाना, झूठ मत बोलने देना, किसी का बुरा मत करना, किसी को गाली मुंह से न निकलने देना, किसी को मारना मत। कभी ऐसे वैसे विचार आते थे, कभी किसी के साथ छल कपट द्वेष, ऐसी बुरी भावनाएं न करना। अब उस दिन और जगती थी। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि अरे हो क्या रहा है, ये तो जिस दिन मैं संकल्प लेता हूं उस दिन और गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने संकल्प लेना ही बंद कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि संकल्प नहीं लूंगा आज के बाद, ऐसे ही चुप्पे चुप्पे काम करूंगा, देखता हूं जगता कैसे। ये जगा तो नहीं, परंतु वो विचार हावी रहते थे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। मैं बड़े बहुत दिनों तक इसके बाद को लेकर के परेशान रहा। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं यार, ये भूत है कि शैतान है। तो मैं कई लोगों से इसके प्रति बातें करता था, तो मुझे कोई समझा ही नहीं पाता था। मैं बहुत लोगों से पूछता था इसके बारे में, तो कोई मुझे उस स्तर का कोई व्यक्ति मिलता नहीं था जो इसका कोई निराकरण मुझे दे सके। और निराकरण मुझे खुद से मिला इसका, मुझे कोई दे नहीं पाया। सही बताऊं आप लोगों को, मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा अपने ही प्रतिद्वंदी विचारों से, कि मैं जिसके तरफ से चाहता था ना कि मैं आज जो है ना इस व्यक्ति के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं आज से समोसा नहीं खाऊंगा, आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं गलत दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, परंतु उस दिन और जाता था। संयोग से उन्हीं की संगति हो जाती थी और मैं उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता था। फिर बोलता था कि अरे दोस्त मित्र हैं, फिर चलो इनके साथ में। तो मैं बहुत दिनों तक इस चीज को लेकर परेशान रहा। मैंने कहा कि आखिर है क्या ये चीज। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि फिर मैंने जो है उस समय आचार्य रजनीश को मैं पढ़ता था, तो वो ये कहते थे कि द्वंद्व
विचारों से लड़ो मत, ठीक है। जो अगर परिवर्ती विचार आते हैं तो उनसे लड़ो मत, परंतु उनका जो प्रयोग था वो फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। मैं उसका प्रयोग किया, परंतु उनका जो विचार था उनको स्वीकार करो। तो स्वीकार करने में क्या होता था कि और गड़बड़ी आती चली गई और ये प्रबल होते चले गए, क्योंकि उनके जो विचार थे वो पूरा परिपूर्ण विचार नहीं थे। हो सकता है कि तो उनके प्रति स्वीकारोक्ति की भावना लाओ। स्वीकारोक्ति की भावना वही व्यक्ति ला सकता है जिसको परिपूर्ण ज्ञान हो। हमको उतना ज्ञान था नहीं उस समय, मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं बहुत दिनों तक परेशान रहा, अपने माँ से कहता था तो माँ कहती थी कि इसे सो जाया करो। अब उतना माँ को भी ज्ञान नहीं था, अब मेरे अंदर ही विचार चला करता था। माँ कहती थी कि विचारों को कहो कि तुम भाग जाओ, तुम मेरे दुश्मन हो, फलाना हो, ये हो, तुम मेरे मन में न आओ, भगवान जी का नाम ले लिया करो, कृष्ण जी का नाम। जैसे उतना उन लोगों को ज्ञान कहाँ था, वो लोग तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं, उन लोगों को ज्ञान था ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान रहता था इसको लेकर के। बाद में मैं जब बहुत जैसे जैसे मैं आध्यात्म की तरफ मेरी रुचि बढ़ती गई, मैं इसमें ज़्यादा गहराइयों में घुसता चला गया, तब मुझे बहुत सालों के बाद ये जब मैंने महर्षि पतंजलि को उठाया जानने के लिए, तब मुझे बात समझ में आई कि ये क्या है, कि ये तो क्लेश हैं। और मैं समझता था कि ये कोई राक्षस है, मैं समझता था कि वास्तव में मेरे अंदर कोई भूत है जो मेरे विपरीत ही चलता है। तो मुझे ये पता चला कि ये तो मेरे दबे हुए संस्कार हैं, जो जैसे ही मैं अच्छे विचार लेता हूँ ये दुगुना उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। ये फिर आप लोगों के भीतर होता होगा, आप लोग भी नहीं समझ पाते होंगे कि ये कौन खड़ा हो जाता है हमारे विरोध में। आप कहते हो कि काम के तरफ मैं नहीं देखूंगा आज के बाद, उस दिन और काम में लिप्त हो जाते हो। फिर जिस दिन आप संकल्प लेते हो कि मैं किसी की तरफ नजर ही नहीं उठा के देखूंगा, उस दिन और देखते हो। किसी दिन सोचते हो कि मैं किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, उस दिन तो और बुरी दृष्टि उठती है। ऐसा होता है। मैंने सारा प्रैक्टिकल बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इसको आप लोग आत्मसात कर पाओगे, क्योंकि मैं इस स्थिति से गुजरा हूं। विच्छिन्न जो संस्कार हैं, दबे हुए जो संस्कार है, वो उठते हैं किसी काल में, और उसके विरोधी संस्कार तीव्र अवस्था में इतना तेजी के साथ उठता है, इतना तेजी के साथ आपको आक्रमण आपके ऊपर करता है कि आप लाख कोशिश कर लो ना, आप बच नहीं पाओगे। यदि कोई डरपोक व्यक्ति है ना, तो फोबिया का रोगी हो जाता है, पता है। और आजकल जो फोबिया होता है ना, साइकोलॉजी में लगभग बहुत से रोग, जितने प्रकार के रोग हैं, सब फोबिया के ही रोग हैं। और जितने साइको डिसऑर्डर होता है ना, वो सारा का सारा विच्छिन्न अवस्था वाले क्लेश के कारण ही होते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। विच्छिन्न जो क्लेश है, इसी क्लेश के कारण जो है मानसिक बीमारियां लोगों को होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, महर्षि पतंजलि का जो ये शास्त्र है, महान शास्त्र है, इससे बड़ा तो कोई दुनिया का शास्त्र है ही नहीं। तो मैंने उस समय लोगों को, जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते थे, तो मेरे पास भी आते थे। हमारे एक रिलेटिव थे, वह जो है एक जो होता है ना, वो एक मंदिर में पूजा करते थे, वह जो है उसको एक सियार को देख करके वो डर गए थे और वो पागल हो गए थे। मैंने उनको ठीक किया था उस समय, ये करीब 2009 या 10 की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उस समय मैं उनको ठीक किया था, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से मैं गुजर चुका था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं सोचता था कि मैं डरूंगा नहीं, तो उस दिन और डरता था मैं। तो मुझे समझ में आ गया ये बात कुछ दिनों बाद, जब महर्षि पतंजलि
को पढ़ा मैंने, समझा मैंने, जाना मैंने, तब मुझे इसकी गहराइयों में उतरने की जब मैंने कोशिश किया, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरे ही दबे हुए संस्कार हैं, जो जैसे ही मैं अच्छे एक काल में एक दूसरे से बस दब जाता है, परंतु ये संस्कार तो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। किसी काल में मेरी स्थिति ऐसी रही है और मैं इस स्थिति में मरा हूं, और जब इसका ज्ञान हुआ तो उसके बाद से मुझे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं बहुत आगे बढ़ गया। फिर यदि कोई संस्कार दबा हुआ उभरता भी है तो फिर वो ध्वस्त हो जाता है, उठ ही नहीं पाता है वो, क्योंकि अब पता चल गया है उसको कि फिर मेरी दाल तो गलेगी नहीं अब यहाँ पे। उसको तो पता चल गया है, उसको ज्ञान हो गया इस चीज का कि ये उसके दबे हुए संस्कार आ रहे हैं, और वो फिर समझ तैयार हो जाता, चौकन्ना हो जाता है, बस भैया बस तू बस कर, अब मैं समझ गया तू कहां से आ रहा है। ठीक है, आजकल जितनी बड़ी जो पागल हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो साइको के पेशेंट हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, वह सब विच्छिन्न संस्कारों के कारण ही होते हैं। मानसिक रोगियों में लगभग 90% लोग जो है, क्या 95% रोगी जो है, विच्छिन्न संस्कारों के कारण, दबे हुए संस्कारों के कारण ही रोगी होते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग इसको तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भूत आ रहा है। आज के समय में किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कहेगा कि तुमको ये फलाना नामक भूत पकड़ा है। वो ये कभी नहीं बता पाता है कि तुम्हारे ही संस्कार है मेरे भाई, और लोग मान लेते हैं कि हाँ एकदम जो कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो। और ये तो शैली होती है कि व्यक्ति के अंदर जो है क्या चल रहा है ये पकड़ने की एक विशेष ट्रिक है, इसके द्वारा पकड़ लिया जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये चलता है, ये सोच रहा है। साइकोलॉजिस्ट जितने होते हैं सब पकड़ लेते हैं। जितने भूत प्रेत की समस्याओं में लोग ग्रसित होते हैं, ये विच्छिन्न नामक क्लेश के कारण ही परेशान रहते हैं। कहते हैं कि मुझे फलाना नाम के भूत ने ग्रसित कर लिया है, फलाना नामक भूत मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे लगता है बाबा कोई उपाय बताओ, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। बाबा के यहाँ जाते हैं तो बाबा तो समझ जाते हैं कि मानसिक पागल है। अगर मुझे ढोंग करना हो, पाखंड करना होता ना, तो मुझे ये सब पता है। महर्षि पतंजलि को जो जानता है ना, वो लोगों को बहुत आसानी से मूर्ख बना सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है लोगों को। क्यों? क्योंकि मन का सबसे बड़ा विज्ञान है योग दर्शन। जो मन के विज्ञान को समझ गया वो किसी को भी मूर्ख बना सकता है। ठीक है, और आजकल लोग जो थोड़ा मोड़ा समझ गए हैं वो लोग यही धंधा कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को तो ये बता रहे हैं कि धंधा लोग करते कहाँ से, लोग धंधा की शुरुआत कहाँ से करते हैं। ये जो इन 4 अवस्थाओं को जो समझ जाता है वो जीवन जीने की कला जान जाता है। इन क्लेशों को जो समझ लेता है ना, वो जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी लेता है। मेरा प्रैक्टिकल है इस पे, मैं कहीं और नहीं सीखा हूँ, मेरा खुद का प्रैक्टिकल है ये, नहीं मुझे किसी गुरु के द्वारा ये सिखाया गया है। मैंने योग दर्शन पे लगभग इसमें से जितने प्रयोग हैं वो खुद मेरे हैं, किसी के प्रयोग नहीं। और जितना मैं आप लोगों को कराता हूँ वो भी, क्योंकि जो मैं अनुभूत करता हूँ उसको ही बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ। किताबी ज्ञान तो पुस्तकों में बहुत सी कुछ पूजा लेखकों की, राइटरों की पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, उसमें से एक भी नहीं बोलता हूँ मैं। केवल मूल चीज को बताते हैं कि जो महर्षि पतंजलि का मूल है, बस मूल से के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो विच्छिन्न ये है, विच्छिन्न इतना खतरनाक होता है कि खड़े खड़े व्यक्ति को ठग देता है, आप भी ठग जाओगे। और कहते हैं कि हाई हैकर है, हैकर।
विच्छिन्न को हैकर कहा कहते हैं, तुरंत आपको हैक कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, हाईजैकर है, आपको उड़ा के लेके चला जाएगा, कहाँ पे आप पता नहीं चल पाओगे। और बड़े पढ़े लिखे, मैं बताऊं कि आप जिनको बड़े पढ़े लिखे कहते हो ना, बड़े बड़े प्रोफेसरों को मैंने देखा है कि ये महर्षि पतंजलि को न समझने के कारण आज भी वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई जंतर बांधता है, तो कोई मंत्र बांधता है, तो कोई डोरा धागा बांधता है, पता नहीं क्या क्या लपेटता है। मैं एक सेमिनार में गया था, तो एक प्रोफेसर थे, तो अंगूठे में बांधे थे, काला धागा बांधे थे और एक जंतर पहने हुए थे। मैंने कहा महाराज, अरे सर ये क्यों पहने हुए हो? मैं सर नहीं बोलता हूँ, मैं उनको बोला महाशय, महानुभाव, ये आप क्यों पहने हुए हो? बोले कि अरे एक बाबा जी हैं, उन्होंने दिया है, मुझे रात को बड़ी ही बुरे ख्याल आते हैं, तो इसलिए तब से पहना दिए हैं, तब से रुका हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि माँ एक बार आप योग दर्शन को अच्छी तरह से समझिए माँ, तो शायद आपको ये बांधना ना पड़ेगा। बोले कि मैंने तो पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि आप कैसे पढ़ाते हो? फिर पढ़ाते हो फिर भी आप इनसे के चक्करों में फंसे पड़े हो। बोले नहीं नहीं, ऐसे बाबा नहीं है, आप उनके बारे में मत कहिए। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ उनके बारे में, वो क्या करते हैं। तो विच्छिन्न जो विचार होता है, एक काल के साथ जब आप उसे दबाने की कोशिश करते हो, विच्छिन्न को जैसे ही आप दबाओगे ना, संकल्प लोगे और दबाओगे, तो वैसे ही दुगना उठ जाता है। अब देखिए, दमित विचार इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े परिवार में रहते हो, आपकी इच्छा हुई कि मैं कुछ खा लूं, इंद्रियों के कोई भी विषय हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कोई भी हो सकता है विषय, और आपने उसको लोक सामाजिकता के प्रभाव में उसको आपने नहीं भोग पाया, दबा लिया, तो वह तो दब गया। ठीक है, इच्छा तो है परंतु दब गया। और जब आपकी उम्र बढ़ती है, देखा होगा बड़ी उम्र में लोग जाकर के बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। पता है आप लोगों को, जब लोग बड़ी उम्र के हो जाते हैं उस समय भी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। शायद आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, और आसपास में ये हो भी रहा है। तो वो क्या क्यों होता है पता है? वो जो जिन विचारों को आप दबा देते हो, वही विचार पुनः पनप जाते हैं। जैसे ही दबाते हो, वह ताक में रहता है कि बस मौका मिले मुझे। जी बताइए। हम्म 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 बस वही, ये क्लेश था, ये क्लेश की अवस्था थी, ये क्लेश की अवस्था है। और ये क्लेश की अवस्था जब तक व्यक्ति जीते जी नहीं मिटा पाता है, वह व्यक्ति जब मरने की अवस्था में होता है उस समय भी पूरा करती है। मैं, आपने तो एक स्त्री की बात कहा, मैं सन्यासियों की बात बता रहा हूँ, मैं साधुओं की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने जीवन भर साधुता का वेश धारण करके रखा और अंत समय में वह मछली खा करके, मीट खा करके मरे, और इसी की रट लगाए रखे थे कि मुझे मीट ला के खिलाओ, मछली ला के खिलाओ, और अच्छी तरह से बनाओ और मुझे खूब अच्छी तरह से खिलाओ। क्यों? क्योंकि यह दमित विच्छिन्न अवस्था थी क्लेश की। अब जो योग दर्शन को नहीं पड़ेगा ना, तो वो तो कहेगा कि घर वाले भी मूर्खी होते हैं, उनको तो पता नहीं होता है कि ये तो क्लेश है। कहते हैं अरे नहीं मर रहा है, इसको दो यार, इसकी इच्छा पूरा करो, तुम लोग कैसे हो?
आस पड़ोस वाले भी यही कहते हैं। अब जितने रिश्ते नाते होते हैं, बेटी बेटे होते हैं, कहते नहीं अपने बाप की मैं अंतिम अवस्था पूरा करूंगा। अरे भैया, ये तुम्हारे बाप की अंतिम अवस्था सच्ची अवस्था थोड़ी, ये तो क्लेश है, उसका दबा हुआ, उसका दमित क्लेश है, जो उसका मरते हुए पूरा करना चाहता है कि मर जाएगा तो फिर शरीर नहीं रहेगा तो भोगेगा कैसे। क्लेश ऐसा होता है कि मरने वाली लाश पे भी अपनी राजनीति करता है, नेताओं की तरह होता है, बेशरम होता है क्लेश जो होता है। जैसे नेता को कहा जाता है ना कि नेता लाश पे राजनीति करते हैं, राजनीति जो होती है वो लाश पे होती है, उसी तरह से जो क्लेश होता है वह क्लेश भी जो है मरते हुए व्यक्ति के साथ भी खेल खेल जाता है। इतना खतरनाक विच्छिन्न होता है। तनु के बारे में कल बताया ही था आप लोगों को। जितना तनु खतरनाक होता है उतना ही विच्छिन्न भी होता है। ठीक है, विच्छिन्न इतना खतरनाक होता है कि आप अब एक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं हमारे गांव के, वो रिटायरमेंट हो गए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे। तो रिटायरमेंट हुए तो उनके साथ ही एक प्रोफेसर थे जो उनसे 2 साल बाद जो है ज्वाइनिंग लिए थे, और जीवन भर जो है कहते थे कि वो ब्रह्मचारी रहे, और वो दर्शन के प्रोफेसर थे और माँ कामाख्या के बड़े ही हठयोग के बड़े अद्भुत साधक थे। तो वो जो है तंत्र के शायद थे कि पता नहीं किस विषय के थे, वो दर्शन के नहीं थे, किसी विषय के थे वो। तो उनको ये जो हिंदी वाले जो प्रोफेसर थे, तो हमारे गांव के जो थे वो बोलते थे कि अपनी समय में बोलते थे कि तुम शादी कर लो ठीक रहेगा। तो बोले नहीं नहीं, शादी मुझे नहीं करना है, मेरा जीवन तो ऐसे ही काटना है। बताएं आपको कि कामाख्या मंदिर में जाते थे और कामाख्या मंदिर में ही उनके यहाँ उनके कुछ लोग आए, उनको दीक्षा लेने के लिए उनसे आए थे। बड़े प्रकांड मतलब कि स्तर के वो विद्वान थे वो वहाँ के। तो दमित इच्छा थी उनकी कि शादी, एक इच्छा थी कि नहीं करूँगा, परंतु जो उनके प्रतिकूल, जो मैंने कहा ना तीव्र अवस्था वाला जो विरोधी जो क्लेश था वह उठ रहा था उनके अंदर। और वो लड़की एक लड़की थी, उसने सामने से आके कह दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो नहीं बोले, वही लड़की आकर के कह दी कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पता नहीं, तो जो हमारे गांव के प्रोफेसर थे तो उनसे कहे कि एक लड़की आकर के आज मुझसे कही विवाह करने के लिए कह रही है। तो बोले अरे वो माता कामाख्या होंगी, तू काहे पागल हो गया है, तेरी परीक्षा ले रही होंगी, तू मान जा इस बात को, मत कर, मना कर दे उसको। ठीक है, वो मुझे बोले, बहुत साधक व्यक्ति थे वो। तो मुझसे बड़े, अभी मरे हैं, 2 साल हुआ उनसे, तो मुझसे घंटों घंटों वो चर्चा किया करते थे इस विषय को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के। तो कामाख्या में वो रहते थे, गुवाहाटी में। तो वो कहे कि देखो तुम शादी मत करो, उनके उम्र के थे, छोटे से थे। तो बोले कि शादी मत करो, ये माता कामाख्या तुम्हारी परीक्षा ले रही है, तो इस अवस्था में तुमको शादी करने के लिए क्यों कहेगी। ठीक है, कोई लड़की डायरेक्ट आके तुमसे कह रही है शादी करने के लिए, तो समझो इसको, मत करो तुम शादी। वो नहीं माना, वो व्यक्ति कहा कि नहीं नहीं। अब वो लड़की सामने से आकर के मुझे कई दिनों से कह रही है कि मैं आपसे शादी करूंगी, शादी करूंगी। तो उन्होंने जब शादी तो कर लिया, शादी करने के बाद जब उसे होश आया कि अरे मैंने तो शादी कर लिया, अब तो मैं तो करना ही नहीं चाहता था। ठीक है, तो वह और विद्वानों से मिला, तो जानने की कोशिश किया कि आखिर मैं शादी क्यों के लिए, मैं तो कभी कहता ही नहीं था कि शादी नहीं करूंगा। मैं तो बार बार सबसे कहता था कि अब मेरा पूरा जीवन बीत गया है, अब मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। और जीवन के अंतिम क्षणों में उसने शादी किया। जब को तो मेरी जब उनसे बात होती थी तो मैं उनसे यही कहता था कि उसके अंदर जो विच्छिन्न क्लेश थे, दबे हुए जो संस्कार थे, वह मीटे नहीं थे, वह केवल दबा के रखे थे। वो आप कहते हो कि बड़े विद्वान थे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि उनकी
वो क्लेश तो दबे हुए थे उनके अंदर, समझे नहीं थे शायद योग दर्शन को। हाँ चलो आम बात होते, कोई गृहस्थ होते तो बात समझ में आती कि चलो कर लेते, परंतु वो जब ब्रह्मचारी जीवन भर रहे, सन्यासी बन करके जीवन को जिए, और सन्यासी का कपड़ा पहन करके ही यूनिवर्सिटी में आते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, तो ये होता है विच्छिन्न। ये होता है कि एक काल में एक दूसरे से दब जाता है बस, परंतु ये क्लेश की अवस्था बनी रहती है, बड़ा खतरनाक होता है। आप लोग भी ऐसी कभी कोई अवस्था, कोई आकांक्षा पाल के मत रखना अपने भीतर आप लोग भी, नहीं तो देर ना सबेर वो पूरा होकर रहता है। उसके बारे में चर्चा कर लेना कभी, अगर किन्हीं के अंदर कोई क्लेश दबा हो तो उसको निकाल करके चर्चा कर लीजिएगा, दबा के मत रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कोई चीज दबा के मत रखिए, निकालिए उसको, विस्फोट का काम करता है ये। और यही क्लेश जो है आपको कहाँ गिरा देगा, किस सामाजिक प्रतिष्ठा में आप जी रहे हो, और किस आपको शर्मिंदगी पे जीना लाके खड़ा कर देगा, जहां से आप जी नहीं पाओगे, सिर नहीं उठा पाओगे। इससे अच्छा है कि इस पे चर्चा कर लेना, कि शर्मिंदगी होने से, अपयश होने से, बदनामी होने से तो बच जाएंगे, है कि नहीं। तो इन क्लेशों से बचने का एक सबसे बड़ा माध्यम यही है कि इन क्लेशों को समझना। यदि आप लोग ये योग दर्शन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि वो समझेंगे तो आप तो दूर कर ही लेंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से तो दूर कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप उसी में भी फिर लिप्त हो गए, जो आम जनता लिप्त हो रही है और लिप्त होगी। और मैंने इसमें बड़ा प्रयोग किया है, बहुत बड़ा प्रयोग किया है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था ना, तब मैं अपने माँ से, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता था, तो कहती थी हनुमान जी का नाम लो, तो ये करो, फलाना करो, तो ये जाके प्रसाद चढ़ाओ, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था। हमने कहा था इससे भी कुछ नहीं होता है, वो तो मेरे अंदर आता ही है। तो माँ कहती थी, कई लोगों के पास ले गई तो वो लोग भी नहीं कुछ कर पाए। एक साधु आए थे, यज्ञ करने वाले सन्यासी आए थे, उनके यहाँ गए तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने कहा कि यार मुझे इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, मैं बड़ा खोया रहता था इन सब चीज़ों में। तो माँ कहती अरे भूल जा, भुलाने का प्रयास कर, जा खेल आओ, जा ये करो, जाके कूद आओ, ये करो, लड़कों के साथ खेलने जाओ, ठीक है। अब उनको कुछ जानकारी जितनी थी उतनी बताती थी। मैं बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, ये बहुत मतलब मेरी अवस्था ज़्यादा नहीं रही होगी, ये 2005 से पहले की बात रही होगी, ये तब की बात बता रहा हूँ। और उतनी समझ नहीं थी, उतना अभी उतनी अपने अंदर वो क्षमता नहीं थी कि हम इतना समझ पाएँ कि कहाँ से उठ रहा है ये विचार। बाद में मुझे इसके बारे में पता चला कि मैं इतने साल तक इससे परेशान क्यों रहा। और बहुत से अभी भी ऐसे विचार होते हैं, बहुत से ऐसे भी बातें हैं, परंतु अब तो बहुत कुछ जान लिया है और बहुत सी समस्याओं को